अगर आपके घर में बच्चे भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं देन दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म पर लोग फोटोज वीडियो शेयर करते हैं उसी प्लेटफॉर्म पर अगर बच्चों की यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट एड्स के जरिए प्रमोट होने लगे तो मामला कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसी को लेकर भारत सरकार ने मेटा को कड़ा नोटिस भेजा है। सरकार ने इंस्टाग्राम पर ऐसे सभी एड्स को और कॉन्टेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है और कंपनी से इस पर जवाब भी मांगा है। आखिर पूरा मामला क्या है, सरकार ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया है और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को रोक नहीं पाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, चलिए सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ कि पूरा मामला क्या है, न्यूज़ क्या है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेड एडवर्टाइजमेंट सामने आए हैं जिनके जरिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल तक पहुंच बनाना या उसे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि ऐसे सभी विज्ञापन और संबंधित कंटेंट को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। साथ ही कंपनी को इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा गया है। अब सरकार का क्या कहना है वो जान लेते हैं। तो सरकार का साफ रुख है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी किसी भी कंटेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेटा को निर्देश भी जारी किया गया है कि वो ऐसे विज्ञापनों को तुरंत बंद कर दे और प्लेटफॉर्म से हटा दे और बताए कि आखिर उसकी विज्ञापन और कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली से इतना गंभीर कंटेंट कैसे गुजर गया, ये मिस्टेक कैसे हो गई। अब इस पर मेटा का भी जो है वो सफाई आई है, उसका भी आंसर आया। तो मेटा का क्या कहना है? मेटा का कहना है कि उसकी कंपनी की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कंपनी का कहना है कि एआई और दूसरी टेक्निक की मदद से ऐसे कंटेंट को पहचान कर हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कहीं ऐसी सामग्री या फिर एड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। बच्चों और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये जो न्यूज़ है वो क्यों अहम है वो भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज आज इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करोड़ों बच्चे भी कर रहे हैं, यंगस्टर भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट या एड्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचने दिया जा रहा है तो ये सिर्फ प्लेटफॉर्म की नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा का भी गंभीर मामला बन जाता है। यही वजह है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की कंटेंट मॉडरेशन और एडवर्टाइजमेंट रिव्यू सिस्टम पर अब पहले से ज़्यादा सख्ती दिखाने की ठान ली है। अब आगे क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर में क्या कुछ एस्पेक्ट देखें या फिर कमिंग ईयर्स कमिंग मंथ में इसका क्या कुछ असर रहेगा, तो अब सभी की नज़र मेटा के जवाब पर रहेगी। अगर जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो जाती है तो सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों के मौजूदा एआई और मॉडरेशन सिस्टम इतने मजबूत हैं कि वो ऐसे सेंसिटिव और गैर कानूनी कंटेंट को पूरी तरह रोक पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है सिर्फ मेटा या इंस्टाग्राम का नहीं है बल्कि ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी का भी है। जितनी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है उतनी ही जिम्मेदारी टेक कंपनियों की भी बढ़ती जा रही है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गैर कानूनी या बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट जगह ना बना सके। आजकल आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर जिसका जो मन आ रहा है वो पोस्ट होता जा रहा है और वायरल हो रहा है। इस पर एक्शन में लगाम लगाने की ज़रूरत है, इस पर कोई सख्त नियम बनने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो ये बड़ा सवाल इस टाइम पर सोशल मीडिया पर या फिर लोगों के मन में हो रहा है कि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो क्या इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी जाएगी या फिर इसके कुछ चुनिंदा कॉन्टेंट को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और ऐसे कॉन्टेंट्स को अपलोड ही नहीं करने दिया जाएगा। क्या कुछ होगा ये देखना अभी फिलहाल दिलचस्प रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।